गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है भाभी की झाड़ू लगाने से। भाभी सुबह-सुबह झाड़ू लगाने में लगे हुए थे और यहाँ पे बैठे थे अम्मा और देखो वो कितना खुश हो रहे थे अम्मा। और एक अम्मा बैठे थे ऊपर, उनको पता नहीं था मैं वीडियो बना रही हूँ और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बादल वाला। लेकिन मौसम का कुछ भरोसा नहीं रहता आजकल। थोड़ी देर में देखो तो धूप आ गई थी और मुझे और भी अपने बहुत सारे काम निपटाने थे, तो मैंने फटाफट से अपने बाल बनाने की तैयारी की। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उलझ रखे थे और मेरे बालों में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। मैंने फटाफट से आज सुबह ही जल्दी बाल बना ही लिए थे। फाइनली जूड़ा बनाने के बाद मैं रेडी हो गई थी काम करने के लिए। और देखो यहाँ पे कनक भी आई हुई थी और भाभी के फ़ोन में लगे हुए थे। फिर मुझे जाना था ऊपर ताई के वहाँ घास लेने, और ताई के आम देखो इतने बड़े आम हैं ना ये, और इतने टेस्टी भी होते हैं। पूरा एक हाथ में एक ही दाना आ रहा था और मैं ताई के घर गई हुई थी। और देखो ये है हमारे भाभी लोगों के आम, इतने सारे आम लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इतना बड़ा आम देख के तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और ताई के वहाँ लगा था एक खीरा, और ताई तो इसको मेरे को ही देने वाले थे। ताई मेरे को ले जा कह रहे थे लेकिन मैं नहीं लेके आई। मैंने कहा कुछ दिन बाद आऊँगी तो फिर लेके जाऊँगी। और नींबू भी लगे हुए थे। फिर ताई ने मेरी हेल्प की और काफ़ी टाइम से मम्मी ने घास रखा हुआ था यहाँ पे, वो मेरे को घर ले जाना था। फिर ताई ने मेरे लिए छाछ बनाया। फिर मैं उसको लेके घर चली गई। घर जाने के बाद हमने गोबर फेंकने गए, क्योंकि गोबर फेंकना वैसे ही था। और देखो मौसम कितना धूप वाला हो रखा था, इतनी गर्मी, इतना पसीना-पसीना हो रखा था। और ये देखो पिनालों के खेत, और ये लगा रखा था हल्दी, हल्दी का खेत है ये। और देखो कितने प्यारे-प्यारे फूल लगे हुए थे। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊँगी अपना जो मतलब गाँव, नीचे साइड का। इधर साइड को हम कम ही आते हैं। और एक भाभी देखो गोबर ले जा रहे थे। और ये है हमारा गाँव इधर साइड को। वो येलो वाला जो दिख रहा है वो निक्की का घर है। और इतनी धूप में भाभी और मैं काम में लगे हुए थे। ये है निक्की का घर। और भाभी और मैं सच में आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि हमने बहुत काम कर लिया था। सुबह से घास लेने भी गए थे, फिर गोबर फेंका, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम फटाफट घर गए। तो घर जाने के बाद देखा तो काम तो और भी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। फिर लेकिन हमको फिर और जाना था खेत में। फिर हम चल दिए दोबारा खेत में, और हम इस पेड़ के नीचे फिर छाया में बैठ गए थे। भाभी और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हमको 2 भाभी और मिल गए। फिर हम इनके साथ चल दिए सीधे घर को। घर को जाने के बाद हम इतना थके हुए थे कि आम के पेड़ पर हम दोबारा से बैठ गए। और ये देखो देवा, देवा की मम्मी देवा को गोबर फेंकने के लिए जा बोली थी, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि वो अपनी मम्मी का कहना नहीं मानता है। फिर घर जाके देखा तो डब्बू भाभी अचार काटने में लगी थी, अचार के लिए आम काट रही थी मतलब। फिर मुझे भी आम खाने जैसी लगी थी, कच्चा आम। फिर मैंने फटाफट से कच्चा आम खाया। और फिर ताई ने बोला कि ताऊ को चाय दे के आ। फिर मैं चली गई ताऊ को चाय देने। चाय दे के आई तो ताई बहुत ज़्यादा थके हुए थे और ताई सो गए थे। उसके बाद मैंने देखा भाभी क्या कर रहे हैं, तो भाभी खा रहे थे आम। फिर हम दोनों ने आम खाए। थोड़ी देर में यस्सु भी स्कूल से आ गया था और देखो बहुत ज़्यादा खुश था रोज़ की तरह। फिर हमने फटाफट लंच करने की तैयारी की। आज भाभी ने बनाया था भटकी दाल और चावल। फिर हमने फटाफट लंच किया और यस्सु बहुत नौटंकी करने में लगा था, क्योंकि आज उसने नहाया नहीं था, तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रखा था। फिर हमको शाम भी हो गई थी और घर का काम निपटा के हमको खेत में भी जाना था। हम चल दिए फिर खेत की ओर। खेत में जाके फटाफट से घास काटने के बाद हम निकल गए घर की ओर। देखो ये डब्बू भाभी के साथ गई थी मैं खेत में, और हम चल दिए सीधे घर को। घर आने के बाद सच में आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी। और मैंने देखा भाभी तो आज सब्ज़ी बना रही थी और साथ में चाय भी बना रही थी। और भाभी सीमा हैदर की वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे, क्योंकि भाभी बहुत बड़ी फ़ैन है उसकी। फिर मुझे भूख लगी थी, मैंने पंजाबी तड़का और इमली खाने का सोचा, और भाभी और मैंने इमली खाई, क्योंकि यशु को बिल्कुल भी नहीं पसंद इमली। भाभी और मैंने इमली खा लिए थे। और यस्सु के लिए लाई थी मैं नमकीन। फिर मैंने दिया यस्सु को नमकीन, लेकिन यस्सु ने नमकीन देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसको शाम को बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। और यस्सु खुशी से नाचने लग गया और ठुमके लगाने लग गया साथ में। और थोड़ी देर में कनक की एंट्री हो जाती है हमारे घर में, और कनक बहुत दादागिरी दिखा रही थी।
बोल रही थी पिटाई करूँगी आप लोगों की, ऐसे-वैसे बोलते रहती हो आजकल वैसे। फिर कनक आंटी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी आंटी को, लेकिन थोड़ी देर में मुझे भी करने लगी थी। उसके बाद यश्शु अपनी दादू की सेवा करने में लगा हुआ था, लड़की बन के। देखो बाल भी बना रखे थे क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है बाल-वाल, लंबे बालों को बाल बहुत पसंद है उसको। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।